इजराइल और हमास के बीच जंग का चौथा दिन। अब तक दोनों तरफ के 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत। हमास के हमले में अब तक 900 इजरायलियों की मौत। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए। हमास ने 30 से ज़्यादा इजरायलियों को बनाया बंधक। गाज़ा पट्टी में रखे गए बंधक। इजराइल ने दी जानकारी। इजराइल में अब तक 11 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की खबर, जबकि ब्रिटेन के 10 नागरिकों की मौत। इजराइल का हमास के ठिकानों पर लगातार हमला जारी है। गाज़ा पट्टी में रिमल इलाके के पास हमास की से जुड़ी इमारतों को निशाना बनाया गया। इजरायली वायुसेना के दर्जनों विमानों ने रिमल इलाके में बमबारी की। हमास की इमारतों को ध्वस्त किया। इजरायली वायुसेना ने गाज़ा पट्टी के अल फुरकान इलाके पर की बमबारी। अल फुरकान से हमास ऑपरेट करता है। इजरायली वायुसेना ने हमास के हथियारों के गोदाम में स्ट्राइक की। कई सुरंगों को भी तबाह किया। इजरायली वायुसेना ने गाज़ा पट्टी के बेत हनौन और सजिया इलाके में बमबारी की। हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली एयरफोर्स ने गाज़ा पट्टी में कई इलाकों में बमबारी की। हमास के अब तक 1000 ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना ने जारी किया हमास के ठिकानों पर हमले का वीडियो। हमास की इमारतों पर बमबारी करते हुए ये वीडियो जारी किए गए हैं। इजराइल ने हमास के हथियार डिपो को बनाया निशाना, एयर स्ट्राइक कर तबाह किया। गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल का हमला। मलबे के ढेर से घायलों को बाहर निकालते दिखे लोग। इजरायली सेना ने गाज़ा मस्जिद को भी निशाना बनाया। चारों तरफ दिखा मलबे का अंबार। और इजराइल ने गाज़ा पट्टी को पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया। भोजन, पानी, बिजली और गैस सप्लाई बंद है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास की तुलना जानवर से की। कहा, हम इंसानी पशुओं से लड़ रहे हैं और उसी तरह से कदम उठाएंगे। इजराइल ने गाज़ा बॉर्डर पर तैनात किए 1 लाख से ज़्यादा सैनिक। 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने का आदेश। पीएम नेतन्याहू ने इजरायली सेना को दिया आदेश, पूरी गाज़ा पट्टी पर कब्जा करो, हमास को पूरी तरह बर्बाद करो। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजराइल युद्ध शुरू करना नहीं चाहता, लेकिन इजराइल इसे ख़त्म करेगा। पीएम नेतन्याहू ने हमास के नरसंहार का जिक्र किया। कहा, हमास जंगली है और जल्द ही वो समझ जाएंगे कि उन्होंने हमला कर करके बड़ी गलती की है। पीएम नेतन्याहू ने हमास की तुलना आईसिस से करते हुए कहा, जिस तरह आईसिस के खिलाफ सब एकजुट हुए, वैसे ही हमास को हराने के लिए इजराइल का समर्थन करना चाहिए। पीएम नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ लड़ाई को हर उस देश की लड़ाई बताया जो बर्बरता से लड़ रहे हैं। कहा, इजराइल जीता तो पूरी सभ्य दुनिया जीतेगी। हमास के आतंकियों पर इजरायली हमले की तस्वीरें आई सामने। इजराइल के ने भागते हुए लोगों को पर किया हमला। 3 हमास के लोग मारे गए। इजराइल ने किब्तुज़ बॉर्डर पर तैनात की सेना, बड़ी तादाद में सैनिक और टैंकों को भेजा गया है। इजराइल के अश्कलोन में हमास ने दागे रॉकेट। गाज़ा पट्टी से रॉकेट लॉन्च कर बनाया निशाना। इजराइल लेबनान सीमा पर बढ़ा तनाव। हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले की तैयारी। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 3 मेंबर के मारे जाने की खबर। शेलिंग में हिजबुल्लाह के कई लोग जख्मी हैं। इजराइल पर यूरोपीय यूनियन की आज बड़ी बैठक है। EU देशों के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। इजराइल पर हमले के बाद के हालात की समीक्षा की जाएगी। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और हमास की जंग को तुरंत रोकने की अपील की। कहा, इस तरह की कार्रवाई को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। UN में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने हमास के हमले को बताया अपराध। कहा, मेरे देश में सैकड़ों लोगों की जानें गईं। नेपाल के ललितपुर में छात्र संघ ने निकाला कैंडल मार्च। इजराइल पर हमास के हमले में मारे गए लोगों को याद किया। छात्र संघ ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। इजराइल हमास युद्ध में कांग्रेस का फलस्तीन को समर्थन। CWC में प्रस्ताव पास किया। इजराइल के समर्थन में भारत सरकार। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सवाल, युद्ध में किसी देश का समर्थन कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी का बयान, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष पर उमर अब्दुल्ला खान ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों तरफ से लोगों की जानें जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कोई भी हिंसा की स्थिति में हो, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट हो या फिर जम्मू कश्मीर, आखिर में आम लोग ही पीड़ित होते हैं। महबूबा मुफ्ती ने फ़लस्तीन का किया समर्थन। का इजराइल को दिखाया ट्रेलर, बंदूकें लंबे वक्त तक दबा के नहीं रखी जा सकती। तारीखों के ऐलान के बाद गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी रण में उतरेंगे। आदिलाबाद में जन गर्जना सभा में हिस्सा लेंगे। सिकंदराबाद भी जाएंगे अमित शाह। प्रोफेशनल्स और बुद्धिजीवियों से करेंगे संवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरेंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा समापन में हिस्सा लेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हुई। 162 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। बीजेपी की लिस्ट में राजस्थान के 41, MP के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 उम्मीदवारों के नाम हैं। राजस्थान की पहली, MP की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट है। मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बुधनी से चुनाव लड़ेंगे CM शिवराज। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, नरेला से विश्वास सारंग को टिकट दिया गया। राजस्थान की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों को टिकट दिया। सांसद दिया कुमारी और सांसद बाबा बालक नाथ लड़ेंगे चुनाव।
सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा और किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से टिकट दिया गया है। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से बात कर रही पार्टी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 कैंडिडेट्स को उतारा। सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोहनत से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व सीएम रमन सिंह भी लड़ेंगे चुनाव। राजनांदगांव से रमन सिंह को उतारा गया है। सांसद अरुण साव लोरमी से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान चुनाव में के लिए बीएसपी की लिस्ट आई, 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कमलनाथ का निशाना, कहा बीजेपी ने चौथी लिस्ट में जिन्हें उतारा है उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है जनता। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव से पहले ही खुद को बताया एमएलए। प्रजापति समाज के आयोजन में कहा, मैं यहाँ का विधायक बन गया हूँ, जो जीत कर आएगा वो ही होगा एमपी का मुख्यमंत्री, सीएम फेस पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, डबल इंजन का सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ। नरेला निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के घर पर मनाया गया जश्न। समर्थकों ने माला पहनाकर बधाई दी। आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम शिवराज का ऐलान, पन्ना, कटनी और बैतूल जिले में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा पर अखिलेश यादव का बयान, बोले तारीख आ गई है, जहां सपा का संगठन है वहां बीजेपी को हराने का काम करेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातीय जनगणना पर प्रस्ताव हुआ पास। राहुल गांधी बोले, सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना होगी। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को देश के लिए बताया जरूरी, कहा गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उन्हें देंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां के अल शिपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यूएनएससी में स्थायी सीट की भारत की दावेदारी पर बोले यूएनजीए प्रेसिडेंट, ये एक सतत प्रक्रिया है, सभी देश मिलकर फैसला करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है जांच। ईडी ने पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड घोटाले के आधार पर रेड की। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी अमानतुल्लाह के 5 ठिकानों पर रेड। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिंदे सरकार को चेतावनी दी, कहा अगर छोटे गाड़ियों से वसूला गया टोल टैक्स तो लगा देंगे आग। सीएम योगी के अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की आज होगी शाम 4 बजे बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। तमिलनाडु के अरियालूर जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी हैं। ग्वालियर में दिन दहाड़े सरपंच की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या से आक्रोशित सरपंच के परिवार ने आरोपी पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, फायरिंग के साथ घरों और ट्रैक्टरों में आग लगा दी। हालात को देखते हुए गांव पुलिस में छावनी में तब्दील कर दी गई है। एसएफ की कंपनी को भी बुला लिया गया है। आरोपी पक्ष के लोग गांव से फरार हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। शाहजहांपुर के बाद बरेली में भी सड़क उखाड़ने का मामला आया सामने। प्रधान ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया केस। 10 साल पहले हुआ था खड़ंजा। बदायूं के दातागंज में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। 1 हफ्ते पहले दुकानदारों को दिया गया था अल्टीमेटम, दुकानें ढाकर सड़क को किया जाना चौड़ा। मोहलत खत्म होने के बाद हुई कार्रवाई। दमोह के कचौरा एरिया में फ्रूट मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकानदारों को बड़ा नुकसान हुआ है। लाखों का फल सब्जी सब बर्बाद हो गया। चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कंप्यूटर रूम के यूपीएससी सिस्टम से फैली आग, 415 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, पीजीआई डायरेक्टर ने जानकारी दी। यूपी के बलिया में मगई नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूटा। कथरिया फिरोजपुर के बीच बन रहा था ये पुल गिरने पर डीएम का बयान, जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, 3 दिन में रिपोर्ट देगी। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर लबालब भरा नजर आ रहा है पानी, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। अयोध्या में राम कथा संग्रहालय बनकर तैयार है। म्यूजियम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है। म्यूजियम अब तक यूपी सरकार के संस्कृति विभाग के पास था, अब इसका संचालन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा। गुजरात के गांधीनगर में बनाई गई 3 किलो की पगड़ी राम राज्य, पीएम मोदी चंद्रयान 3 राम मंदिर के थीम पर बनाई गई है। पीएम मोदी आज एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स के दल के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करेंगे संबोधित। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हैदराबाद में पैरा एथलीट्स से मिले, कहा एशियाई खेलों में अपना पदक बचाकर वापस लौटना अच्छा लग रहा है। एशियन गेम्स में पदक जीतने के बाद भारतीय मेंस और विमेंस टीम दिल्ली पहुंची, खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। वर्ल्ड कप में आज दूसरा मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच है। हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, नीदरलैंड को 99 रनों से हराया। मिशेल सेंटनर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड को दिया था 323 रनों का लास्ट टारगेट। नीदरलैंड की पूरी टीम 223 रन बनाकर ढेर हो गई। नीदरलैंड के लिए कॉलिन एकरमैन ने खेली शानदार पारी, टीम के लिए सबसे ज़्यादा 69 रन बनाए।
न्यूजीलैंड के गेंदबाज मिशेल सैंटनर ने आयरलैंड की टीम पर किया कहर ढाया, 5 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल का शानदार प्रदर्शन पर बोले अनिल कुंबले, वो अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे शुभमन गिल, बीसीसीआई ने दी जानकारी, कहा चेन्नई में रिकवरी करेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा क्रिकेट मैच, सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का ट्रेलर रिलीज हुआ, कृति सेनन का दिखा एक्शन अवतार, अमिताभ बच्चन का लुक भी हुआ रिवील। 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दिखेगी गणपत, हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी फिल्म रिलीज की जाएगी।